गलती पर एक दिन लोगों की भीड़ एक शख्स को पकड़कर दरबार में लाई और उसे अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल खत्ताब के सामने खड़ा कर दिया। लोगों ने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, इस आदमी ने हमारे वालिद को कत्ल कर दिया है। दरबार में खामोशी छा गई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो सफ़ेद लिबास में वकार के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर नूर था। उन्होंने गहरी नज़र उस आदमी पर डाली और पूछा, क्या वाक़या है? वो आदमी कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मैं इनके वालिद का कातिल हूँ, मगर मेरा इरादा कत्ल का नहीं था। मैं एक मुसाफिर हूँ। रास्ते में मेरा ऊंट भूख से निढाल था। वो एक हरे भरे खेत में चला गया। इनके बूढ़े वालिद ने गुस्से में आकर पत्थर उठाया और मेरे ऊंट को दे मारा। उसकी आंख जख्मी हो गई। मुझसे सब्र न हुआ, मैंने भी वही पत्थर उठाकर फेंक दिया, लेकिन वो ऐसी जगह लगा कि उनकी जान चली गई। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ, फैसला आपका है। दरबार सन्न रह गया। फिर उसने कहा, मैं सजा से नहीं भाग रहा, मगर 3 दिन की मोहलत चाहता हूँ। एक दोस्त की अमानत मेरे पास है, जिसे लौटाना जरूरी है। हजरत उमर ने फरमाया, अगर कोई तुम्हारी जमानत दे तो मोहलत मिल सकती है। वो आदमी मायूस होकर इधर उधर देखने लगा। सब उसके लिए अजनबी थे। तभी सहाबी रसूल अबू ज़र अल गिफारी खड़े हुए और बोले, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं इसकी जमानत देता हूँ। लोग हैरान रह गए। 3 दिन गुजर गए। मुकर्रर वक्त पर सब जमा हुए। लोग अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहने लगे, वो नहीं आएगा, मगर उन्होंने सुकून से कहा, मैंने जमानत दी है, अंजाम भी कबूल है। तभी दूर से गर्द उठती दिखाई दी। वही मुसाफिर थका हुआ, पसीने में डूबा हुआ दौड़ता हुआ आया और हजरत उमर के सामने खड़ा होकर बोला, मैं वादा निभाने लौट आया हूँ, अब जो हुक्म हो नाफिज कीजिए। हजरत उमर ने पूछा, तुम वापस क्यों आए? भाग सकते थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर मैं ना आता तो लोग अजनबियों पर एतबार करना छोड़ देते। ये सुनकर मकतूल के बेटे आगे बढ़े और बोले, हम अपने वालिद के कातिल को माफ करते हैं। इस तरह इंसाफ, अमानत और भरोसे की एक मिसाल कायम हुई, जो आज भी दिलों को रोशन करती है। अगर आप ऐसी ही ईमान अफरोज और दिल को छू लेने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।